नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने नए सीरीज फुल अकाउंटिंग कोर्स वाउचर टू बैलेंस शीट में आगे का सफर तय करेंगे। तो शुरू करते हैं। होल अकाउंटिंग मटेरियल फॉर बिगिनर टू प्रोफेशनल अकाउंट, यानी अकाउंट से रिलेटेड संपूर्ण सामग्री जो एक शुरुआती दौर में जो एक अकाउंट्स के लिए शुरुआत करता है और जो एक ऊपर लेवल पर पहुंच जाता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट तक की संपूर्ण सामग्री आपको इसी सफर में मिलेगी। From entry level to trading, profit and loss, balance sheet, GST work, GST rule, GST law, GST portal, e-way bill, other portal related, GST income tax, ITR, income tax portal and other income tax related portal। यानी हम एंट्री लेवल से शुरू करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट को हम फाइनल करेंगे और इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग प्रक्रिया पूरी होगी। अकाउंटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम टैली ERP9 जो सॉफ्टवेयर है जो बहुतायत से यूज किया जाता है उसको हम पूरी जानकारी लेंगे, उसको सीखेंगे। इसके बाद हम जीएसटी वर्क पर कार्य करेंगे, जीएसटी रूल को तैयार करेंगे, जीएसटी लॉ को तैयार करेंगे, जीएसटी पोर्टल को हम पूरी जानकारी लेंगे, ई-वे बिल के बारे में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे और जीएसटी से रिलेटेड जो जीएसटी से रिलेटेड पोर्टल हैं, गवर्नमेंट के दूसरे पोर्टल हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जीएसटी का सफर समाप्त होने के बाद हम इनकम टैक्स, ITR, इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो दूसरे पोर्टल हैं, गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हम अकाउंटिंग रूल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। एक पार्ट सेकंड में सॉफ्टवेयर टैली को हम तैयार करेंगे और पार्ट थर्ड में हम नॉलेज गेन करेंगे जीएसटी की और पार्ट फोर्थ में हम नॉलेज गेन करेंगे इनकम टैक्स की। अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। तो पार्ट फर्स्ट में कुल 5 स्टेज हैं। तो पहले स्टेज की हम बात करते हैं तो पहले स्टेज में हम सीखेंगे अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट के रूल को हम सीखेंगे और उसके बाद हम स्टेज 2 में एंटर करेंगे और यहाँ पर स्टेज 2 में एकेडमी एक बिजनेस प्लान बनाएगी जिसमें बिजनेस स्टार्ट होने से लेके, यानी कि जैसे 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ या किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 मार्च को जब बुक एंडिंग हुई यानी बुक क्लोज किया जाता है, वहां तक का पूरा एक बिजनेस प्लान एकेडमी बनाएगी जिस पर आप स्टेप बाय स्टेप डेली टू डेली आप वर्क करोगे और अपनी नॉलेज गेन करोगे और ग्रोथ करोगे। उसके बाद स्टेज 3 की बात आती है। तो स्टेज 3 में बिजनेस मेक बाय यू विथ एकेडमी, यानी स्टेज 3 में क्या होगा, स्टेज 2 में एकेडमी ने प्लान बनाया, स्टेज 3 में अब स्थिति यह हो जाएगी आपकी नॉलेज बढ़ चुकी होगी तो अब आप बिजनेस एक बनाओगे और एकेडमी की मदद से एकेडमी आपको टॉपिक देगी, आपकी
हेल्प करेगी, जिससे आप एक बिजनेस बनाओगे और उस पर वर्क करोगे। स्टेज 4 आता है, जब आप स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हो, 2 को क्लियर कर लेते हो, 3 को क्लियर कर लेते हो, तो स्टेज 4 आएगा, जिस पर एनालाइज किया जाएगा कि जो हमने स्टेज 3 तक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाया है उन सब का एनालाइज करेंगे। स्टेज 3 तक हमने जितने अकाउंट बनाए हैं उन संपूर्ण अकाउंटों को क्या इफेक्ट होता है आपस में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में, उस इफेक्ट को हम समझेंगे। स्टेज 5 की बात करें तो ये पार्ट फर्स्ट की लास्ट स्टेज है, स्टेज 5। इसमें हम रिकंसाइल सीखेंगे अकाउंट्स की। तो सबसे पहले बैंक रिकंसाइल, दूसरे में GSTR 1 रिकंसाइल सीखेंगे, तीसरा हम कैश रिकंसाइल सीखेंगे, 4 GSTR 2 भी रिकंसाइल सीखेंगे, 5 हम डेटर एंड क्रेडिटर रिकंसाइल सीखेंगे, 6 GSTR 8A रिकंसाइल सीखेंगे। इस प्रकार हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होगा और हम पूरी जानकारी अकाउंट से रिलेटेड हासिल कर चुके होंगे और बैलेंस शीट हम फाइनल कर लेंगे। इसको कंप्लीट होने के बाद हम GST टैली पर हम वर्क करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर इस नए सफर के अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।